मशीन देखी है आपने, जेसीबी मशीन, मिट्टी उठा के उधर डाल देती है ना, बहुत सारी मिट्टी। कितनी भारी भरकम मशीन है वो, किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो बचेगा? हाँ। और वो उसका वो पंजा जो है वो किसी व्यक्ति को ऐसे डाल के लाए तो कितना डेंजर मशीन है। लेकिन उस भारी भरकम मशीन को, और उससे भी भारी भरकम एक वो होती है जो लिफ्ट वाली, बड़े बड़े पत्थर, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है ना, 10-10, 20-20 मंजिल पे जो उठा के ले जाती है, और जो ये पुल आदि बनाते हैं तो वो भारी भारी पत्थर पुल पे, कितनी बड़ी भारी भरकम मशीन है वो। लेकिन उसको चलाने वाला कौन होता है? मनुष्य है। और दूर खड़ा रहता है वो, मतलब वो एक जो कैबिन सा बना रहता है ना शीशे का, और केवल एक हैंडल उसके हाथ में होता है। बस उस हैंडल को उसने सजगता से पकड़ रखा है। उसके बाद मशीन वही करेगी जो ये व्यक्ति चाहेगा। कहाँ से मिट्टी उठानी है, कहाँ डालनी है, पत्थर कहाँ से उठाना है, कहाँ पहुंचाना है, सब वही करती है। और ये व्यक्ति यदि हैंडल को छोड़ बैठे तो मशीन खुद भी खड्डे में गिरेगी, इसको भी गिरा देगी। तो ये जो हमारा मन है ना, ये वही भारी भरकम मशीन है, बहुत वजन उठा सकती है ये, बहुत पावर है इसमें, पावरफुल मशीन है ये। लेकिन हैंडल, उसके स्टीयरिंग किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है या नहीं? हम है उसके ड्राइवर, हम मतलब आत्मा, और बुद्धि ही उसका हैंडल है। तो वो यदि मजबूती से पकड़ा हुआ है तो ये मन आदमी को मोक्ष भी दिलाएगा, भगवान से भी मिलाएगा, सांसारिक सिद्धि भी दिलाएगा, प्रसिद्धि भी दिलाएगा, शांति भी दिलाएगा, सुख भी दिलाएगा, आनंद भी दिलाएगा, जो चाहे वो दिलाएगा। और उसको यदि छोड़ दिया तो फिर ये काबू नहीं आएगा, फिर वो मारेगी वो मशीन। तो ये किसने पूछा था? आपने पूछा था कि यज्ञ में क्या करें तो यज्ञ में क्या होना चाहिए? भाव और श्रद्धा की प्रधानता होनी चाहिए। और केवल यज्ञ में नहीं, सब कर्मों में। और जितनी जितनी भाव और श्रद्धा की प्रधानता होगी, उतनी उतनी उस कर्म का जो प्रतिफल, उसका जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। और नहीं तो वो बराबर ही है, यज्ञ या बेयज्ञ, कोई अंतर ही नहीं है। तो व्यक्ति को फीलिंग आनी चाहिए, तब सक्सेस माना जाएगा यज्ञ। यज्ञ करने के बाद एक शक्ति संपन्नता, रोटी खाने के बाद पेट भर गए मालूम पड़ता है ना, ऐसे यज्ञ करने के बाद मानसिक और बौद्धिक संतुष्टि होनी चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद शारीरिक संतुष्टि होती है, अच्छा लगता है ना, अभी तक भूखे मर रहे थे, अभी खाना खा लिया, अब रिलैक्स, 4-5 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ध्यान उपासना यज्ञ करके ये महसूस होना चाहिए कि अब 4-5 घंटे कैसी भी परिस्थिति आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको आराम से हैंडल कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ। और फिर वो शक्ति खत्म हो तब अपने अगले टाइम फिर से कर लो, शाम को फिर से अपना संध्या यज्ञ रचा लो। ठीक है विपिन जी? भूख लगे तो दोबारा खाना खाओ, हाँ तब दोबारा करो, दोनों टाइम का विधान है। और कभी कभी त्रिकाल संध्या का भी है। आप बोले कि शाम से पहले ही भूख लग जाए और यज्ञ करने को ना मिले, तो अपने मानस यज्ञ करो बैठ के, वो तो कहीं भी कर सकता है आदमी, आंख बंद करके भी कर सकता है, आंख खुले खुले भी कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने हर कर्म को यज्ञ बताया ना। क्या बताया गीता ने? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो सॉल्यूशन हो गया। सब चेष्टाओं में, सब कर्मों में, आहार में, व्यवहार में, विहार में, सब जगह कैसे रहो? योग युक्त होकर के रहो। तो यज्ञ आपका तो कंटिन्यू यज्ञ चल ही रहा है, अंदर वाला, बाहर वाला तो 2 ही बार कर सकते हैं, अंदर वाले के लिए तो कोई मना कर ही नहीं सकता है। वो तो व्यक्ति को खुद जागरूक रहना। हमारे यज्ञ को कोई दूसरे खंडित नहीं करते, हम स्वयं अपने विचारों से खंडित करते हैं।
नहीं तो हमारा यज्ञ 24 घंटे चल सकता है, अंदर वाला मानस यज्ञ। हम दूसरे दूसरे विचार उठा के उसको खंडित कर देते हैं। ठीक है ना दीदी? जैसे आपने श्रद्धा और भाव का कहा, तो कई बार मतलब ऐसे भाव बन जाता है, जैसे माताएं होती तो उनमें ज़्यादा भाव रहता है, तो हवन में जो सामग्री होती है ना, उनको लगता है हम ज़्यादा डालेंगे तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ऐसे जब भोजन कराते हैं तो उनको लगता है जो भी अतिथि आया वो ज़्यादा खाएगा तो उनको संतुष्टि मिलती है। तो ये सिचुएशन में दीदी उनका मतलब इसीलिए आप मोटी हो रही है जरूर। तो उनका दोष है कि नहीं दीदी इसमें, जो मतलब अधिक सामग्री डालते हैं? उनका तो पता नहीं है कि नहीं, खाने वाले का जरूर है, लेकिन उनका तो भाव है, ठीक है, वो अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पेट तो हमारा है। हम उनको बता भी सकते हैं, फिर भी वो नहीं माने तो आप बोलो हाँ ठीक है, ले आओ यहाँ रखो, तो फिर वो जल्दी करते हैं थाली में डालने की, डाल दो डाल दो। नहीं आप बैठो यहाँ आराम से खाएंगे, कौन सी जल्दी है। तो उसमें से इतना इतना ही लो, बाकी रखा रहने दो। थोड़ी देर में वो भूल जाते हैं। उनका भी वो भाव जो है ना, वो जैसे दूध के उफान की तरह से होता है। दूध का उफान समझते हो? एक बार उफनता है ना दूध, तो ऐसे 5 मिनट रहते हैं उनके भाव, और क्या लाऊं, और क्या डालूं, और क्या डालूं। तो थोड़ी देर ठीक है, बोले हाँ ले आओ यहाँ रख लो सब। 5 मिनट के बाद वो किसी दूसरी बात में लग जाते हैं। फिर वो कहेंगे अच्छा आप कहाँ से आए, उधर क्या क्या करते हो, दिनचर्या क्या रहती है, मेरे को भी कुछ बता के जाना, मेरे भी घुटने में दर्द है। फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। तो आप उसको आराम आराम से खाओ, बिल्कुल आराम आराम से खाओ और रखवा लो। तो आप अपनी आधी रोटी को आधे घंटे में खाओ, कितनी देर में थक लेंगे रखा हुआ। तो महाराज जी ऐसे ही करते हैं। स्वामी जी महाराज कहीं जाते हैं तो लोग बहुत तरह तरह की चीजें डिश बना के लाते हैं, महाराज जी सब रखवा लेते हैं वहाँ। फिर उसमें से सब में से एक एक चम्मच लेके खाएंगे इतना ही। उनका भोग लगा लिया, फिर सब बच्चों को बुला के बांट देते हैं वहाँ, उस परिवार वालों को ही सबको बुलाएंगे, बोलिए तू खा, ये तू खा। वो भी राजी हो जाते हैं, कटोरी सारी खा ली और महाराज जी का पेट भी खा ली। तुरंत जाके सभा में न्योली करके दिखा देते हैं छुट्टी। तो ऐसे ही वहाँ हवन कुंड में भी उनको बताना पड़ता है, दिलवाएंगे आपकी सबकी दिलवाएंगे आहुति। और फिर ये तो मैंने कई बार बताया है ना, खाया हुआ थोड़ी अपना होता है, पचाया हुआ होता है। यज्ञ में आपने कितना डाला वो अपना नहीं, उससे पुण्य नहीं लगेगा। वो कितना आपका डाला हुआ अग्नि के माध्यम से अनंत तक पहुंचा, देवता तक पहुंचा, उसका पुण्य मिलेगा। वहीं पड़ा हुआ है तो क्या पुण्य मिलेगा, खराब और कर दिया आपने, पाप और लगेगा। सामग्री वहीं पड़ी है, घी वहीं पड़ा है, भर भर के डाल देते हैं। और खास करके जब दूसरे का हो तब, या पतंजलि में हो तब। अपने यहाँ तो फैक्ट्री है, एक कनस्तर ले आएंगे, उठा लाएंगे, तो भर भर के डालते हैं ऐसे, तो वहीं पड़ा रहता है फिर। ठीक हो गया, आगे चलो। तामस दान क्या है? तामस दान कह रहे हैं आदेश काले, जिस देश में जो नहीं देना चाहिए वो देता है, और अकाले, आदेशे अकाले, तो किस काल में क्या देना चाहिए। जिस काल में सहानुभूति देनी चाहिए उसमें ईर्ष्या द्वेष घृणा देता है। जिस काल में नाराज होना चाहिए उसमें नाराज नहीं होता है। जिस काल में प्रीति देनी चाहिए, शांति देनी चाहिए, उसमें नाराजगी देता है। पता ही नहीं व्यक्ति को कब किसको क्या देना है। जब जिसको रुपए पैसे की आवश्यकता है तब रोटी का दान देता है, जब भूख लगी है रोटी की आवश्यकता है तब 5 रुपए देता है। तो ये उल्टा हो गया। आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च, और अपात्र को देता है, दे तो अच्छा रहा है और देश काल के अनुरूप ही दे रहा है, लेकिन पात्र नहीं है।
अब मैं आपको वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता ये हम पढ़ाएं आपको, और आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसमें वो पात्रता ही नहीं है, तो वो कैसा दान और कैसा यज्ञ हो जाएगा? जैसे किसी ने राख में यज्ञ किया हो ना, अग्नि थी नहीं, और राख में भर भर चम्मच गाय के घी की डालता रहा, तो क्या फल मिलेगा उसका? क्या, कौन सा फल मिलेगा? मिलेगा कोई विपिन जी उसका फल? क्यों? जिस प्रयोजन के लिए डाला था वो तो पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पात्रता ही नहीं थी लेने की, राख में डालते रही। तो अगला व्यक्ति लेने को तैयार ही नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम आपको वेद पढ़ाएंगे, तो फिर वो वाला दान निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं आएगा, या उसको कहेंगे ये तामस यज्ञ है फिर, क्योंकि उसका कोई फल नहीं आने वाला है। तो इसलिए निरुक्त में कहा कि विद्या भी उसको देना, ज्ञान भी उसको देना, अच्छी शिक्षा भी उसको देना जो लेने के लिए तैयार है। जो तैयारी नहीं है तो वो एक कहानी आती है ना पंचतंत्र में, सीख दी थी बंदर ने और घर बैये का टूट गया। ठीक है, बैया एक पक्षी होता है ना छोटा, बहुत सुंदर घर बनाता है, घोंसला जो, और उसके भी ऐसे डिजाइन बनाता है, मतलब उसमें एक झरोखा इधर जो बारिश काल में इधर से देखेगा, फिर निकलने का एक दरवाजा इधर से निकलेगा, घुसने का इधर से एंट्री लेगा, ऐसे उसके अलग अलग बनाता है वो डिजाइन, इतना प्यारा बनाता है, उसमें रहने की इच्छा होती है। भगवान कभी बैया ना बनाई लेकिन तो एक बार बंदर भीग रहा था बारिश में, और वो आराम से बैठ के गाना गा रहा था अपने घर में, बैया। तो उसने कहा, अरे भैया इतना बड़ा शरीर है, आपके तो हाथ भी हैं, मैं देखो कितना छोटा सा हूँ, मेरे हाथ भी नहीं है, तो भी मैंने कितना सुंदर अपना घर बना दिया। आपके तो हाथ भी हैं, बुद्धि भी है आपके पास, शरीर भी मेरे से बड़ा है, तो आप क्यों नहीं अपना एक सुंदर सा घर बना लेते हो? बोला अच्छा, मेरे को शिक्षा देने चला, अभी बताता हूँ। तुरंत उस डाल पे छलांग लगाई और उसका घर तोड़ के फेंक दिया बारिश में नीचे, वो बेचारा। तो उस शिक्षा का क्या करें जब लेने वाला ही तैयार नहीं है? तो ये क्या हो गई, शिक्षा तो अच्छी थी लेकिन अपात्र को दे दी, जो पात्र नहीं था उसको दे दी, बंदर पात्र ही नहीं था। इसलिए वहां पे कहा अब्रह्मचारी को कभी मत देना अच्छी शिक्षा। क्यों? उससे क्या हानि होगी? क्योंकि संयमी तो है नहीं, और वो तो असंयम करेगा ही, लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि ये वेद पढ़ा हुआ देख लो, इसका आचरण देख लो, तो बदनामी किसकी होगी? वेद की होगी, शास्त्र की होगी। असंयमी को, अब्रह्मचारी को मत देना कभी भी मुझे, अब्राह्मण को मत देना मुझे, जिसमें पवित्रता नहीं है ना, अशुचि को मत देना मुझे कभी भी, जिसमें अपवित्रता है, क्योंकि वो अपवित्र आचरण करेगा, क्योंकि वो रूढ़ली आचरण करेगा, और इसलिए लोग कहेंगे कि ये देख लो पढ़ा हुआ, तो मेरा अपमान हो जाएगा, फिर मैं फलवती नहीं होंगी वहां। मुझे आलसी को मत देना, प्रमादी को मत देना, क्योंकि वो आलस से प्रमाद में जो इसकी शक्ति है उसको अपने जीवन में उतारेगा ही नहीं, और फिर बदनाम क्या हो जाएगा? शास्त्र। तो इसलिए यहाँ गीताकार ने दूसरे शब्दों में कहा अपात्रे, अपात्र को दिया हुआ दान कैसा हो जाएगा? तामसिक दान हो जाएगा वो। तो वो या तो उल्टा फल लाने वाला होगा, या तो किंचित मात्र फल लाने वाला बनेगा फिर। तो इसलिए पात्र को देख करके देना। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम, सत्कार न करके दिया हुआ दान। और बहुत सारे दान तो लोक में ऐसे ही चलते हैं, बोल जी देना पड़ता है, क्या करें, शादी के कार्ड आ जाते हैं, मांगने वाले वो लेके आ जाते हैं अपनी बुक दान की, वो लेके आ जाते हैं। कुछ लोग जैसे घर में वो बहन बेटियां आ जाती हैं तो उनको देना पड़ता है, इच्छा नहीं होती, देते तो हैं लेकिन कैसे देते हैं? असत्कृतम,
बिना सत्कार के। जैसे दक्षिण भारत में ये प्रथा ज्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में है ये प्रथा, लगभग सभी स्टेट्स में। जब घर में बहन बेटियां आती है ना, तो उनको कुछ दान दिया जाता है, कपड़े देते हैं, वस्त्र देते हैं, रुपए पैसे देते हैं, कुछ तो देते ही हैं उनको। तो कई बार क्या होता है, वो उनकी माँ होती है तो बड़ी श्रद्धा से देती हैं, लेकिन उनकी भाभी है तो श्रद्धा से नहीं देती है, फिर नाराज होके देती है। आ गए तो देना ही पड़ेगा, क्या करें। तो ये दान कैसा है? दान तो दिया जा रहा है, लेकिन ये तामस दान है, तामसिक दान है, और उसका ना तो लेने वाले के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो देने वाला कहता है इसको तो कितना भी दे दो, ये कभी खुश होती ही नहीं, हमेशा ऐसे ही रहती, कितना भी दे दें इसको। और लेने वाली कहती है देती तो जरूर है, लेकिन आज तक कभी इसने ढंग का कपड़ा नहीं दिया। दोनों ही खुश नहीं है। और यदि मन में श्रद्धा भाव हो, प्रीति हो, तो छोटी सी चीज भी देना कोई किसी को, तो वो भी व्यक्ति को अच्छी लगती है, वो उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करता है। तो वो भाव पता लग जाता है। जब प्रीति पूर्वक आप किसी को एक शब्द भी बोलते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो भावों की पवित्रता, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बहुत बड़ी महिमा। ये सारा श्रद्धा का ही चल रहा है। श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ही इनके दान के, तप के, यज्ञ के 3-3 प्रकार बता रहे हैं, ताकि हम सात्विक भाव में आए, हमारा यज्ञ सात्विक हो, हमारा दान सात्विक हो, आहार भी सात्विक हो, तप भी सात्विक हो। सब सात्विक सात्विक हो तो फिर सात्विक प्रकृति बन जाएगी, और सात्विक प्रकृति जिसकी है उसकी श्रद्धा भी सात्विक है फिर। और जिसके पास सात्विक श्रद्धा की संपत्ति है, उसके पास तीनों लोकों की संपदा उसके सामने तिनके के बराबर क्षुद्र है। एक तरफ व्यक्ति के पास सात्विक श्रद्धा की संपत्ति, और एक तरफ उसके पास पूरा पृथ्वीलोक नहीं, तीनों लोक की संपत्ति, तो भी ये वाला पलड़ा भारी रहेगा, श्रद्धा वाला। इतनी ज्यादा ताकत है उसमें। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, उस व्यक्ति को कोई परेशान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता। कितनी बड़ी दौलत है ये, और भगवान उसको देता ही जाता है, क्योंकि उसने पात्र बना लिया अपने आप को। सात्विक श्रद्धा जिसके पास है, उसके समान जग में दाता ना और कोई, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। उसका लेना भी बड़ा खतरनाक है, और उसका देना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो जब देने पे आता है तो वो कितना देता है? बेशुमार, आपने सोचा नहीं उतना देगा वो। तो फिर उसी के पात्र बने ना, इधर उधर के पात्र क्यों बने? और उसके पात्र बनने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करना पड़ेगा? सात्विक आहार। सबसे पहले आहार की सात्विकता, जो खाते हैं हम वो पदार्थ भी सात्विक हो, खाते समय भाव भी सात्विक हो, कितना खाना है उसका मेजरमेंट भी सात्विक हो। ऐसे असुरों की तरह भर भर के नहीं खाना, परात भर भर के। रोटी भी खाई तो अनगिनत जितनी आ गई, हाँ आने दो। ऐसे लोग भी मैंने देखे जो 22-23 रोटी खाते हैं। देखे, ज्यादा पतली भी नहीं, अच्छी थी। वो बनाने वाली जो थी बेचारी, उसने 3 बार आटा लगाया। एक बार लगाया वो सारा खत्म, तो बोले जी और लाओ। उसने सोचा अरे अच्छा, उसने पूरे परिवार का आटा लगाया था। बोले चलो पहले इनको खिला देते हैं, वो खत्म हो गया। फिर दोबारा जल्दी जल्दी उसने सोचा कि अब इतनी खा ली, 10-12 खा ली, और 1-2 और ले लेगा चल। तो उसने इतना ही आटा लगाया, वो भी खत्म। फिर बोले और लाओ। देखो उसने अपने कनस्तर में देख रही आटा है भी कि नहीं। तो ये आसुरी डाइट है। हाँ, तो अपना देख लेना। आप में तो नहीं करता कोई ऐसे? करते हैं? नहीं, देखो एक तो अंतर होता है, जितना आप ठीक से पचा सकें तो ठीक है, सबकी अलग अलग डाइट है, तो ऐसे किसी को ताना भी नहीं सुनाना,
ठीक है, किसी की डाइट है तो खाने दो, कोई बात नहीं। ब्रह्मचारियों की अच्छी ही होती है वैसे। हैं? ब्रह्मचारी नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? खाना भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, खूब खाओ, भगवान खूब दे आपको। लेकिन उसको सात्विक भाव से, सात्विक तरीके से और श्रद्धा पूर्वक, तो ये सारी चीजें सात्विक सात्विक बनानी पड़ेंगी। इसलिए हमें सिखा रहे हैं, अर्जुन को सिखा रहे हैं, अर्जुन के साथ साथ हम सबको सिखा रहे हैं। और किसी को देना है तो कैसे दें? श्रद्धा से, भाव से, चाव से, सम्मान पूर्वक दें। कल बात आई थी ना कि दान कैसे देना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक और चाव पूर्वक देना चाहिए। दीयते च परिक्लिष्टम, कल आया था क्लेश पूर्वक, आज आ रहा है असत्कृतम, असत्कार पूर्वक, असम्मान पूर्वक। जैसे घर में कोई भिखारी आया और ये अंदर से वो लाए, सब्जी लाए, रोटी लाए, या जो भी बना वो लाया, और उसकी झोली में ऐसे डाल दिया, बोले चल ले। दिया तो सही, लेकिन अगले व्यक्ति का क्या किया? तिरस्कार। इसलिए फल क्या आने वाला है? तिरस्कार के पेड़ बन जाएंगे जो बीज आज बोया है। आज तेरे पास है ये महल, मकान, ऐश्वर्य, हो सकता है कि कल वो इधर आ जाए, तू उधर चला जाए, तो ये कुछ पता नहीं चलता है। ये जो हाथ का कटोरा है, ये कब कौन से हाथ में आ जाए, चेंज कर देता है भगवान। उधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला उधर चला जाता है। तो कभी किसी को दुत्कार के नहीं देना चाहिए, अपमान पूर्वक नहीं देना चाहिए। इसलिए यहाँ असत्कृतम, असम्मान पूर्वक, निरादर करके नहीं देना चाहिए, बल्कि कैसे देना चाहिए? सत्कार पूर्वक। तो कल बताया था ना मैंने, किसी को 5, 7, 10 रुपए दें। अगर दरिद्रता का नाश करना है तो दान करें, लेकिन वो दान कब दरिद्रता का नाश करेगा? जब उसको सम्मान पूर्वक दिया जाएगा कि हम आपका 5 रुपए के नोट, मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ, आपसे बहुत प्रीति करती हूँ, आपने मेरे को बहुत सुख दिया जब तक मेरे पास थे। अब बड़े सम्मान पूर्वक उसके पास जाओ, उसको भी ऐसे ही सुखी कर देना, और फिर कई गुना मल्टीप्लाई होके वापस मेरे पास आ जाना। इस भाव से देना चाहिए। बीज बोते हैं तो इसी भाव से बोते हैं ना, ये बीज मैं आपको मिट्टी में मिला रहा हूं, लेकिन कई गुना होके वापस मेरे पास आना, तभी वो आता है। तो ये असत्कृतम अवज्ञातम, अवज्ञातम वो ही है निरादर करके। पहला था सत्कार ने करके, तो सत्कार का उल्टा हो गया निरादर करके। तत्तामसम उदाहृतम, तो इस दान को क्या कहेंगे? तामस दान। तो ये 3 प्रकार का दान हो गया, और कल इसको फिर पूरा करेंगे। 4 श्लोक है ना। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार
उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो